हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन क्या होता है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन किया जाता है या सिलेक्शन किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.4। उससे पहले हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसके अंदर आपको कार्ड्स के गेम का पता चलेगा कि कौन से कार्ड्स कितने होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स दैट इज़ प्रोबेबिलिटी या फिर क्लास 12 के कुछ चैप्टर्स, उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है। तो इस लेक्चर में ध्यान देकर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19। तो क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 19? What is the number of ways of choosing 4 cards from the pack of 52 playing cards? In how many of these? तो सबसे पहले इसकी स्टडी से पहले हमें पता होना चाहिए कि 52 कार्ड्स होते कौन कौन से हैं। There are 52 कार्ड्स। divided into 4 suits. Diamond, heart, club, spade। अगर आपने कार्ड्स देखे होंगे तो ये होता है डायमंड, हर्ट, क्लब, स्पेड। Thirteen cards are diamond, 13 are heart, 13 are club, 13 are spade, and in total 52 cards. अब डायमंड और हर्ट वाले कार्ड्स दैट इज 26 कार्ड्स रेड होते हैं प्लस 26 cards are black in color. There are 13 types of cards. A 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, king, queen, jack. तो 4 cards of each type, that is 1 diamond, 1 heart, 1 club and 1 spade. अगर मैं बात करूं के की तो एक होगा के डायमंड में, एक होगा हर्ट में, एक होगा क्लब में, एक होगा स्पेड में। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 19।
What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? In how many of these 4 cards of the same suit? Number 1, हमें बताना है 4 cards of the same suit. तो बच्चों अब देखिए, सेम सूट का मतलब है हमारे 4 तरह के सूट होते हैं, डायमंड, क्लब, हर्ट एंड स्पेड, ईच ऑफ 13 कार्ड्स. अब क्वेश्चन बोलता है या तो चारों कार्ड्स डायमंड के हों, या चारों कार्ड क्लब के हों, या चारों कार्ड हर्ट के हों, या चारों कार्ड स्पेड के हों. तो कितने पॉसिबल वेज हैं? हाउ मैनी वेज वी कैन सिलेक्ट दोस 4 कार्ड्स? तो बच्चों नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग for diamond cards is equal to 13 C4. अब यहां पर C क्यों आया? क्योंकि यहां पर किस ऑर्डर में कार्ड आ रहा है, किस ऑर्डर में हमने सेट किया है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता. हमें बस 4 कार्ड चाहिए, वो 4 कार्ड्स कोई भी और किसी भी ऑर्डर में हो, हमें फर्क नहीं पड़ता. तो इसलिए C. तो नंबर ऑफ वेज, अब हमने 4 डायमंड्स तो देख लिए, पर 4 क्लब या 4 हर्ट या फिर 4 स्पेड भी तो हो सकता है. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 क्लब कार्ड्स, ये हो जाएंगे 13 C4. सिमिलरली फॉर हर्ट 13 C4. सिमिलरली फॉर स्पेड 13 C4. अब या तो डायमंड के चारों, या क्लब के चारों, या हर्ट के, या फिर स्पेड के, तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएंगे बच्चों, या 13 C4 प्लस 13 C4 प्लस 13 C4 प्लस 13 C4, that is equal to 4 times 13 C4, which is 4 into 13 factorial by 4 factorial into 9 factorial, because NCR is n factorial upon में r factorial into n minus r factorial. तो चलिए, ये था पार्ट नंबर 1. बात करते हैं सेकेंड पार्ट की. 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स. जो 4 कार्ड हैं, चारों अलग अलग सूट से आए हुए हैं. तो चलिए करते हैं अब ये वाला क्वेश्चन. अब मान लीजिए, अब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार्ड डायमंड का होगा, एक कार्ड स्पेड का होगा, एक हर्ट का होगा और एक क्लब का होगा. तो कितने पॉसिबल वेज हैं कि कुछ इस तरीके से चारों कार्ड्स आए? तो बेसिकली हमें 13 डायमंड में से एक को सिलेक्ट करना है, 13 स्पेड में से एक स्पेड को सिलेक्ट करना है, 13 हर्ट में से एक हर्ट को सिलेक्ट करना है, और 13 क्लब में से एक क्लब को सिलेक्ट करना है. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग वन डायमंड, टोटल डायमंड कार्ड्स होते हैं 13, तो उन 13 में से किसी एक का सिलेक्शन 13 C1. सिमिलरली 1 स्पेड 13 C1. सिमिलरली 1 हर्ट 13 C1. 1 क्लब 13 C1. अब ये है हमने कि एक डायमंड को सिलेक्ट किया, एक स्पेड को, एक हर्ट को, एक क्लब को. अब 4 कार्ड्स मुझे चाहिए, तो मैं कर दूंगा चारों को मल्टीप्लाई. तो टोटल वेज इज इक्वल टू
13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1। 13C1 की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं दैट इज 13 फैक्टोरियल अपॉन में 12 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 13। तो 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 13 की पावर 4। तो ये है टोटल वेज जिससे हम इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन है आर फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? के, क्यू एंड जे, ये तीनों फेस कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से 4 के कार्ड्स होते हैं, 4 क्यू कार्ड्स होते हैं और 4 ही जे कार्ड्स होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड्स इन 52 कार्ड्स आर 12। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? चार, सॉरी 12। अब मुझे इन 12 फेस कार्ड्स में से क्वेश्चन बोलता है कि सारे फेस कार्ड्स हों, तो इन 12 में से मुझे बस 4 फेस कार्ड सिलेक्ट करने हैं, दैट्स इट। तो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग फोर फेस कार्ड्स is 12C4। तो ये आ गया बच्चों 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल। यहां से आंसर आएगा हमारा 4 2 8 दैट इज 495। तो ये है थर्ड पार्ट। चलिए अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड कार्ड्स हैं, 2 ब्लैक कार्ड्स हैं। तो मुझे पता है रेड कार्ड्स होते हैं 26, ब्लैक कार्ड्स होते हैं 26। टोटल वेज, अब 2 रेड कार्ड चाहिए तो इन 26 कार्ड में से मैं 2 रेड कार्ड को सिलेक्ट कर लूंगा, दैट इज 26C2। टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग red cards is 26C2। total ways of selecting black cards is 26C2। तो total ways of selecting 4 cards is 26C2 into 26C2, that is 26 into 25 by 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों। अगर इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो 13 250 325 का स्क्वायर 1056 इज द आंसर। तो ये है बच्चों फोर्थ पार्ट। चलिए
अब डिस्कस करते हैं फिफ्थ पार्ट को। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर। जो सारे कार्ड्स हैं वो सेम कलर के हैं, चारों कार्ड सेम कलर का मतलब क्या है कि या तो 26 रेड कार्ड्स में से मैं 4 कार्ड सिलेक्ट कर लूं या फिर 26 ब्लैक में से मैं 4 सिलेक्ट कर लूं। तो टोटल वेज हो जाएंगे 26C4, या तो मैं रेड में से सिलेक्ट कर लूं या फिर 26C4 मैं ब्लैक में सिलेक्ट कर लूं। तो चारों कार्ड सेम कलर के होंगे, तो 2 into 26C4 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। चलिए, ये था कार्ड्स के ऊपर क्वेश्चन। अब जो कॉम्बिनेशन का जो एनसीआर हमने पढ़ा है, यहां पर बच्चों एन और आर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, और R may or may not be, R can be greater than equal to 0, N is always greater than 0 और R is greater than equal to 0, and N is always greater than R. R also cannot be 0. N is greater than equal to R. तो ये है बच्चों इसकी कुछ लिमिटेशंस। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 7.4 पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन 2 का सेकेंड पार्ट। NC3 रेशो NC3 इज इक्वल टू 11:1। हमें यहां पर n की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 2NC3 रेशो NC3 इज 11:1। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूं, अब 2NC3 को अगर मैं एक्सपैंड करूं तो 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल बच्चों, यहां पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि 2 को बाहर निकालकर n फैक्टोरियल लिख देते हैं, पर यह गलत है। 2n का पूरा फैक्टोरियल है, तो 2n एक ही टर्म होगी, आप 2 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल होल डिवाइड n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज 11:1। अगर मैं इसे आगे और सिंप्लीफाई करूं तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11:1। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे। अब 2n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल क्या ये आपस में कट सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये आपस में नहीं कट सकते। 2n फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। मुझे 2n को इस तरीके से लिखना है कि इसमें 2n माइनस 3 का फैक्टर हट जाए।
अब सिमिलरली 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल, एक्सपेंशन बच्चों हमेशा बड़ी टर्म का होता है, n और n माइनस 3 में से n बड़ा है तो एक्सपेंशन n का होगा, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/1। n माइनस 3 का फैक्टोरियल n माइनस 3 के फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हुआ, ये यहां पर कैंसिल आउट हुआ, 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ और ये वाला n कैंसिल हुआ इस n से, तो बचा क्या 2 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अपॉन में n माइनस 1 n माइनस 2। अब एक तरीका है यहां से आगे जाने का कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व कर दूं, पर अगर हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें हम यहां पर अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं। हमें दिख रहा है इस टर्म में 2 कॉमन है, 2n के साथ भी और 2 भी है, तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो यहां हो जाएगा 4, यहां 2n माइनस 1 एज इट इज और यहां रह जाएगा n माइनस 1 क्योंकि मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। अब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में n माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी और लीनियर इक्वेशन इज वेरी इजियर टू सॉल्व एज कंपेयर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। तो हमारी इक्वेशन आई थी 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। तो हम सारी n वाली टर्म्स एक तरफ और बाकी सारी कांस्टेंट टर्म एक तरफ करते हैं, तो 22 माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 8n, तो 18 बाय 3n, तो 18 बाय 3 इज इक्वल टू n, तो यहां से आ गई n की वैल्यू 6। तो बच्चों अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो जितनी ज्यादा कॉमन टर्म्स हम निकाल के कैंसिल आउट कर सकते हो तो ट्राई टू डू दैट। चलिए ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। काफी आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3, एक सर्कल गिवन है जिसके ऊपर 21 पॉइंट्स हैं एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके से। तो ये 21 पॉइंट्स इस सर्कल पे। अब सर्कल के कोड का मतलब क्या होता है? अगर मैं सर्कल के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये एक कोड बना, इन दोनों को कर दूं तो ये एक कोड बना। तो ऐसे सो मेनी कोड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो मुझे बताना है कि अगर 21 पॉइंट्स है तो हाउ मेनी कोड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो अगर यहां पर ध्यान से देखें, एक कोड की फॉर्मेशन के लिए, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वन कोड, अगर मैं इस कोड को देखूं, आई नीड 2 पॉइंट्स 1 एंड 2। तो अगर मैं 21 में से पता कर लूं कि डिस्टिंक्ट 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, तो वही इक्वल होंगे नंबर ऑफ कोड्स के, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए एक कोड बनाने के लिए। मैं 21 में से नंबर ऑफ वेज निकाल दूं कि 21 में से 2 पॉइंट्स मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं, तो उतने ही तो कोड्स होंगे। तो बच्चों सॉल्यूशन देखते हैं।
number of points required to form one chord is 2 points. Total points given number of ways of selecting 2 points is equal to number of chords formed. तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट हो जाएंगे 21C2, दैट इज 21 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 19 फैक्टोरियल, दैट इज 21 इंटू 20 अपॉन में 2 10, तो 210 chords आर पॉसिबल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? हमें गिवन है boys 5 girls 4। हमें जो टीम बनानी है उसमें 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो बच्चों अब अगर मैं 5 बॉयज में से 3 को सिलेक्ट करूं और 4 में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट करूं और उनको मर्ज कर दूं तो वही तो होंगी टोटल नंबर ऑफ टीम्स। तो टोटल टीम्स number of ways of selecting 3 boys out of 5 boys multiply number of ways of selecting 3 girls out of 4 girls। तो कैसे कर सकते हैं ये? 5C3 मल्टीप्लाई, क्यों 5C3? क्योंकि 5 लड़कों में से 3 को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई 4C3 क्योंकि 4 लड़कियों में से 3 लड़कियों को सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो बच्चों सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 40। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो फॉर्म हो सकती हैं वो है 40। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। हमें गिवन है 9 balls from 6 रेड, हमें 9 बॉल सिलेक्ट करनी है। 6 रेड बॉल्स गिवन है, 5 वाइट बॉल्स गिवन है और 5 ही ब्लू बॉल्स गिवन है। तो रेड गिवन है, वाइट गिवन है, ब्लू गिवन है। रेड गिवन है हमें 6,
अब मुझे 9 बॉलें सिलेक्ट करनी है। नंबर ऑफ बॉल्स टू बी सिलेक्टेड 9। और क्वेश्चन साथ ही साथ ये भी बोल रहा है जो 9 बॉल्स हैं उसके अंदर 3 बॉल ऑफ ईच टाइप होनी चाहिए। कहने का मतलब कि 3 ही रेड होनी चाहिए, 3 ही व्हाइट होनी चाहिए और 3 ही ब्लू होनी चाहिए। तो टोटल वेज अगर मैं 6 में से 3 रेड बॉल सिलेक्ट कर लूं, 5 में से 3 व्हाइट बॉल सिलेक्ट कर लूं और 5 में से 3 ब्लू बॉल्स कर लूं, तो मेरे पास सारे के सारे केसेस आ जाएंगे जिसमें हमने 9 बॉल सिलेक्ट की हैं, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। तो इसका आंसर बच्चों आएगा 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल × 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 2000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इन हाउ मैनी वेज कैन one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include 4 bowlers। चलिए क्वेश्चन बोलता है कि प्लेयर्स गिवन है 17, जिसमें से 5 आर बॉलर्स। तो बैट्समैन हो जाएंगे, -17 5 12। अब बच्चों हमसे बोला गया है कि 17 प्लेयरों में से 11 की मुझे टीम बनानी है। उन 11 में से 4 प्लेयर जो होने चाहिए वो बॉलर्स होने चाहिए। टीम टू बी फॉर्म्ड (11 players) which contains 4 bowlers, that means and 7 batsmen। अब बच्चों अगर 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं 7 बॉलर और 4 बॉलर और 7 बैट्समैन से, तो टोटल वेज हो जाएंगे इन 7 बैट्समैन में से, इन 12 बैट्समैन में से मैं 7 बैट्समैन सिलेक्ट करता हूं, तो 12C7 और 17 में से 5 बॉलर हैं, तो उन 5 बॉलर में से मैं 4 सिलेक्ट कर लेता हूं। तो ये आया 12 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल into 5 factorial into 5 factorial by 4 factorial into 1 factorial. This and this cancelled out. 12 into 11 into 10 into 8, 7 factorial आएगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा और नीचे आएगा 4 into 3 into 2 into 1, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल आउट हुआ, 3 1 ज़ा 4 ज़ा, तो 440 is the solution to this question। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन बोलता है बच्चों 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं और हर बच्चे को 5 कोर्स सिलेक्ट करने हैं। इन 9 कोर्सेज में से 2 कोर्स जो हैं वो हर बच्चे के लिए कंपल्सरी हैं। तो बताओ कितने तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों टोटल कोर्सेज हमें गिवन है 9। इन 9 कोर्सेज में से मुझे सिलेक्ट करने हैं 5 और बोल रखा है इनमें से 2 कोर्स ऐसे हैं जो हर बच्चे को सिलेक्ट करने हैं। तो मान लेते हैं कोई एक बच्चा है, उन इस 9 में से वो जो 2 कोर्स कंपलसरी है हर बच्चे के लिए वो उस बच्चे को मिल गए। तो 9 - 2 बचे 7 रिमेनिंग कोर्सेज आफ्टर गिविंग दोज 2 कंपल्सरी कोर्सेज। अब इन 7 कोर्सेज में से मुझे कोई भी 3 कोर्स सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि बच्चे के पास होने चाहिए टोटल 5 कोर्सेज। 2 उसे मिल चुके हैं, अभी 3 और चाहिए। इन 7 में से मैं 3 कोर्स और सिलेक्ट करूंगा तो टोटल वेज हो जाएंगे 7C3, that is 7 factorial by 4 factorial into 3 factorial, 5 into 4 factorial by 4 factorial into 3 factorial, 4 से 4 कटा, 3 factorial is 6, तो 6 से 6 कटा, तो आया 35 वेज। तो देयर आर 35 वेज जिससे हम हर बच्चे को 5 कोर्स दे सकते हैं इंक्लूडिंग दोज 2 कंपल्सरी कोर्सेज। तो ये थी बच्चों आपकी 7.4 एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिसलेनियस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है उसको डिस्कस करेंगे। टिल टाइम अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं थ्रू चैट। थैंक यू सो मच।